नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। निर्दलीय निरंजन राय बने बीजेपी के लिए परेशानी, हेलीकॉप्टर में ले उड़े निशिकांत दुबे और हिमंता विश्व शर्मा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के गांव पपीलो पहुंचे। दोनों बीजेपी नेता जमामो मंदिर में पूजा अर्चना की बात कहकर पहुंचे। इसके बाद जब निरंजन राय सांसद निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा को छोड़ने के लिए हेलीपैड पर गए तो निरंजन राय को दोनों ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा लिया और लेकर चले गए। सूत्रों की माने तो वह निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को बीजेपी में शामिल कर बाबूलाल मरांडी के पक्ष में लाने के प्रयास में है। दोनों नेता निरंजन राय से मिलकर निकल चुके हैं। निकलने के तुरंत बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि निरंजन राय भाजपा में थे और भाजपा में ही रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, शीघ्र ही शुभ सूचना मिलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कुछ दिन पहले भी निरंजन राय को मनाने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई थी। फिलहाल इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट गए हैं। निरंजन राय के धनसार सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने के कारण बीजेपी नेता और धनसार प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के लिए परेशानी बढ़ गई थी। बोकारो में माओवादियों ने फैलाया दहशत, पोस्टर चिपकाकर लोगों से किया ये आह्वान। बोकारो में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाया है। माकपा माओवादियों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मामला शुक्रवार शाम पैक नारायणपुर और नावाडी थाना क्षेत्र के पलामू व सारूबेड़ा का है। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम के मोहनपुर में भी पहले चरण के मतदान के दिन नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने की अपील की थी। भाकपा माओवादियों ने गांव में 4 अलग अलग पोस्टर लगाया है। पहले पोस्टर में लिखा है कि वोट क्यों, जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए वोट का बहिष्कार करें। उन्होंने आगे लिखा कि राजनीतिक संयुक्त मोर्चा आरपीसी बनाने के लक्ष्य से मजदूर, किसान और तमाम प्रगतिशील उत्पीड़न मेहनतकश जनता एक हो और चुनाव का बहिष्कार करें। भाकपा माओवादियों ने अपने साटे गए पोस्टर में नोटा के वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा बताया है। उन्होंने इस पोस्टर में लिखा कि इस चुनाव का बहिष्कार करें। नोटा वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा के अलावा और कुछ नहीं है। नक्सलियों ने एक और पोस्टर में बीजेपी को किसान का विरोधी बताया है। इसमें लिखा गया है कि किसान विरोधी कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाने वाली फांसीवादी भाजपा को पहचानो, वोट मांगने आए तो मार भगाओ, फर्जी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। बोकारो के नावाडी प्रखंड के ऊपर घाट इलाके में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार की शाम बाइक पर सवार होकर 2 लोग आए थे। इसके बाद जगह जगह चुनाव बहिष्कार का पोस्टर रखकर चले गए। नक्सलियों के इस कदम से ग्रामीण दहशत में हैं। जमीन हेराफेरी करने में 2 अधिकारियों ने की कमलेश कुमार की मदद, जाने कैसे किया गया करोड़ों का अवैध लेन देन। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की हेराफेरी मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार ने मदद करने वाले अंचल अधिकारी को मोटी रकम घूस के रूप में दी थी। कमलेश ने अरविंद कुमार साहू के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया। पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज योगेश कुमार की अदालत ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। जमीन की हेराफेरी के मामले में ईडी ने कमलेश समेत कुछ 6 लोगों को आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों में कांके के पूर्व सीईओ दिवाकर द्विवेदी, वर्तमान सीईओ जय कुमार राम, कमलेश का सहयोगी अमरेंद्र कुमार दुबे, अरविंद कुमार साहू और रेखा देवी शामिल हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि जमीन की हेराफेरी में कांके के पूर्व सीईओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी और वर्तमान सीईओ जय कुमार राम ने पूरी मदद की है। कमलेश कुमार ने फर्जी नीलाम पत्रों के आधार पर कांके अंचल के मौजा जामा में 43 एकड़ से अधिक जमीन की अवैध खरीद बिक्री के लिए कागजातों में गड़बड़ी की। झार भूमि में भी गलत तरीके से एंट्री कर कमलेश का साथ दिया। इसके एवज में कमलेश ने अंचल अधिकारी को बड़ी रकम का भुगतान किया। ईडी ने अदालत को बताया कि कांके के पूर्व सीईओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी को कमलेश ने किस्तों में 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रांची के पूर्व सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे के आवास पर कमलेश ने द्विवेदी को 20 लाख रुपए की पहली किस्त नगद दी थी। हम सबके गोड़ लगतानी, रोहित भैया के जिता दी। माटीगढ़ा दुर्गा मंदिर मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के चुनावी सभा में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने भोजपुरी अंदाज में कहा कि हम सबके गोड़ लगतानी, रोहित भैया को सिलाई मशीन छाप में वोट देकर जिता दी ही। रोहित दिल के राजा इंसान हो, सबके दिल में बसल बा। बागमारा में चमकाले से काम ना चली, झमकावे वाला इंसान चाहिए। जैसन सोचले रहनी भैया मोर बाड़े नेता बेजोड़ बड़ा हो। रोहित भैया दिल के राजा है। बागमारा में बदलाव लाकर विकास की गंगा
बह सकती है। ऐसे नेक इंसान हर गली मोहल्ला टोला शहर गाँव के लोगों के बीच उनके दिल में जगह बना ली है। रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ से पता चल रहा था कि भैया को सभी वर्गों का अपार प्यार स्नेह मिल रहा है। इसलिए जब भैया का कॉल जैसे मिला, निसंकोच बाघमारा में उनके प्रचार प्रसार करने चली आई। यहाँ आने से पहले हमें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन मैं वैसे लोगों को बता देना चाहती हूँ कि वैसे लोग मुझे छू भी नहीं सकते हैं। मैं अपने जान की परवाह किए बगैर एक नेक इंसान रोहित यादव के लिए वोट मांगने बाघमारा के लोगों के समक्ष पहुंची। एनडीए के शासन में देश का मान विदेशों में बढ़ा है। टुंडी के भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में शुक्रवार को टुंडी +2 हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ी है। यही कारण है कि यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए भारत ने आग्रह पर दोनों देशों के बीच युद्ध 4 घंटे तक के लिए रोकना पड़ा। इस दौरान हमने 20,000 से अधिक भारतीय बच्चों को वापस लाया। उन्होंने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो जबरन चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। उन्होंने 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में सभी चुनाव एक साथ हों। इससे जो पैसा बचेगा उसे विकास के अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है, परिणाम एनडीए के पक्ष में आया है और इस बार झारखंड में भी यही होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि टुंडी के प्रत्याशी विकास महतो से मैं पहले कभी नहीं मिला, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि विकास का भविष्य उज्जवल है। कहा कि विकास युवा और स्थानीय है, इसे जिताकर विधानसभा भेजें। रवीना टंडन ने देवघर में बेटी के साथ की पूजा अर्चना, ऐसा था गर्भगृह का माहौल। अपने जमाने की ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन शनिवार को बाबा नगरी देवघर में थी। हिंदी फिल्म मोहरा से बोल्ड एवं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की पहचान बनाने वाली रवीना अपनी बेटी रासा थंदानी के साथ बाबा नगरी पहुंची। दोनों माँ बेटी ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर में पहले से भीड़ थी। जैसे ही रवीना टंडन और उनकी बेटी रासा पूजा करने के लिए पहुंची, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ ने अभिनेत्री और उनकी बेटी को घेर लिया। रवीना टंडन और रासा की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। गर्भगृह में मौजूद श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल फोन से उनके फोटो भी खींचने शुरू कर दिए। लोग वीडियो भी बनाने लगे। हिंदू को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, हम नहीं होने देंगे, धनबाद में बोले हिमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा नित एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और राहुल गांधी भाजपा और उनके सहयोगी दलों पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को सर्विसिंग के लिए गंगा नदी भेजना है। संथाल परगना के कुछ जगहों पर शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी का भी मुद्दा उठाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को नहीं, मंगलवार को मिलनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर भी झारखंड के वर्तमान सरकार को घेरा। कहा कि अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपील की कि भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें। वृंदा करात बोली, बीजेपी की नजर झारखंड के खनिज संपदा पर, जेएम पर भी साधा निशाना। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार के लिए दुमका पहुंची माकपा पोलित ब्यूरो वृंदा करात ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की नजर झारखंड के खनिज संपदा पर है। अपने पूंजीपति मित्रों के हित में पार्टी झारखंड को लूटना चाहती है। वृंदा करात ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ की खनिज संपदा को बेचना चाहती है। आज तक सभी सरकारों ने सिर्फ गरीबों को ठगने का काम किया है। जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए पेशा कानून बनाया गया, मगर झारखंड में 16 वर्षों तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून का उल्लंघन किया। वृंदा करात ने प्रेस वार्ता के दौरान झामुमो को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी अपने कार्यकाल में जमकर खनिज संपदाओं का दोहन किया। झारखंड के सबसे गरीब पहाड़िया जनजाति की किसी प्रकार की सुविधा
नहीं मिली, इसलिए माकपा के गरीब बेटे को टिकट देकर जामा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। वृंदा करात का कहना है कि झामुमो अपने सिद्धांतों से भटक गई है। फांसीवादी विचारों वाली सांप्रदायिक पार्टी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, लेकिन झामुमो नेतृत्व भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन तैयार करने में बड़ा दिल नहीं दिखाया। इस वजह से सीपीएम को अपने जनाधार वाले क्षेत्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। झारखंड की सभ्यता संस्कृति की रक्षा अबुआ सरकार से ही संभव। झारखंड की अबुआ सरकार से ही जल जंगल जमीन सभ्यता संस्कृति व अस्मिता की रक्षा होगी। एक तरफ धन कुबेरों की जमात है तो दूसरी तरफ झारखंड की शोषित पीड़ित जनता। अब आपको तय करना है कि थैली साहू को चुने या फिर अपने भाई हेमंत सोरेन को। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को टुंडी वेस्ट क्षेत्र में प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में राजगंज हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टुंडी क्षेत्र दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कर्म भूमि है। गुरुजी के साथ लाखों लोगों ने लड़कर झारखंड बनाया है, इसलिए यह झारखंड कभी झुकेगा नहीं, लड़ेगा। हम अपनी संस्कृति, अस्मिता, जल जंगल और जमीन को बिकने लूटने से बचाएंगे। कहा कि 1932 का खतियान व स्थानीय नीति हर झारखंडी की पहचान है, लेकिन हमारी सरकार ने जब से इसे सदन में पारित कराया तो राज्यपाल द्वारा एनडीए ने इसे वापस लौटा दिया। कहा कि भाजपा ने झारखंड में सबसे अधिक दिनों तक राज किया, डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन लूट के सिवा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से माताओं बहनों को सबल हुई है। अगले महीने से खटाखट 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया। कहा कि भाजपा की सरकार ने आदिवासी मूलवासी को सिर्फ कुचला है। एनडीए वालों ने पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14% कर दिया। कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के हक की राशि अपने अधिकार के पैसे 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया रखा है, मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। कहा कि इस बार की लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।